हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज अपने बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास सेकंड है। आज की क्लास के अंदर अपने बैंकों के हेडक्वार्टर्स, उनकी टैगलाइन और उनके एमडी एंड सीईओ के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने ये जानेंगे कि बैंकों के हेडक्वार्टर कहाँ हैं और उनकी जो क्या टैगलाइन है, और जो उनके प्रेजेंट टाइम पे कौन उनके जो एमडी और उनके सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो अपने आज की इस वीडियो में 12 बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो 12 बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, मतलब कि उनमें जो 12 जो भारत के सरकारी बैंक हैं, उन 12 बैंकों के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। उनमें 11 तो नेशनलाइज्ड बैंक है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने सबसे पहले देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, भारतीय स्टेट बैंक की, ये सबसे बड़ा अपने कह सकते हैं कि बैंक है। ये भारत सरकार का बैंक है, ये खुद एक सरकारी बैंक है। अब बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है जो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। तो ये जो अपॉइंटमेंट है दिनेश कुमार खरा, इससे पहले जो अपने एसबीआई के चेयरमैन थे रजनीश कुमार जी थे। रजनीश कुमार जो है आज उनका जो है रिटायरमेंट हो गया, वो आज रिटायर हो गए और उनकी जगह पे दिनेश कुमार खरा को अपॉइंट किया गया है। आज से ही इन्होंने अपना जो कार्यभार है वो संभाला है, मतलब कि आज से एसबीआई के नए चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। तो ये जो अपॉइंटमेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रेजेंट की करंट की अपॉइंटमेंट है और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखना कि चेयरमैन दिनेश कुमार खरा है। अब जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार नहीं है। इसके बाद बात करें अपने एमडी की, तो एसबीआई के एमडी हैं अश्विनी भाटिया, और इसकी टैगलाइन की बात करें तो द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो फ्रेंड्स, इसकी टैगलाइन में थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों, क्योंकि इसकी जो टैगलाइन है 3-4 टैगलाइन चल रही हैं। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को ये टैगलाइन जो है याद रखनी है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपने बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, जो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, जिसके अंदर ओबीसी मर्ज हुआ है, और जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है वो भी इसके अंदर मर्ज हुआ है। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो अपने इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसके एमडी एंड सीईओ है जो एस मल्लिकार्जुन राव हैं। और पीएनबी की टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो पीएनबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और एमडी एंड सीईओ है इसके एस मल्लिकार्जुन राव, और इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे बैंक की। तो तीसरा बैंक है अपना बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी टैगलाइन तो आप सभी को पता ही होगी, इंडिया इज़ इंटरनेशनल बैंक। ये जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वडोदरा के अंदर है, जो गुजरात के अंदर है। और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्ढा जी हैं, और इसकी टैगलाइन है जो इंडिया इज़ इंटरनेशनल बैंक। तो अपने 3 बैंक हो गए, एसबीआई हो गया और पीएनबी हो गया और बीओबी हो गया। एसबीआई के अंदर अपने बात की थी, उसके जो सीईओ हैं वो आज ही अपॉइंट हुए हैं, दिनेश कुमार खरा। और इसके बाद में पीएनबी के जो एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव, और इसके बाद में अपने बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसके एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। और इसकी जो टैगलाइन है वो है इंडिया इज़ इंटरनेशनल बैंक। काफ़ी बड़ा बैंक है ये, अपने इंडिया का तीसरा बैंक है, थर्ड लार्जेस्ट बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो टैगलाइन है इंडिया इज़ इंटरनेशनल बैंक। तो चलिए इसके बाद अपनी बात करें तो कैनरा बैंक की। तो कैनरा बैंक के अंदर, कैनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर के अंदर है। इसके एमडी और सीईओ है जो एलवी प्रभाकर है। इसका जो फुल नेम है लिंगम वेंकट प्रभाकर, और इनकी जो टैगलाइन है इस बैंक की, टुगेदर वी कैन। कैनरा बैंक है जो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है, एमडी एंड सीईओ इसके एलवी प्रभाकर, और इसकी जो टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। तो आप इसका मल्टी टाइम रिवीजन करेंगे तो ये आपके याद हो जाएंगे। ये अपने को बाकी बैंकों का तो पता नहीं, लेकिन इन बैंकों के 12 बैंकों के तो अपने को याद होने चाहिए, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 12 बैंक है अपने पीएसबी के, जो पब्लिक सेक्टर के जो 12 बैंक हैं, इनके अपने हेडक्वार्टर, एमडी और इनकी टैगलाइन तो अपने को याद ही होनी चाहिए। तो कैनरा बैंक की होगी, हेडक्वार्टर हो गया इसका बेंगलुरु, और एमडीसी हो गई लिंगम वेंकट प्रभाकर, और टैगलाइन होगी इसकी टुगेदर वी कैन
और इसके बाद अगर अपने बात करें फिफ्थ बैंक की, तो अपने बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया है जो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, और इसके एमडी एंड सीईओ है जो अतनु कुमार दास हैं, और इसकी जो टैगलाइन है वो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। दोबारा रिवाइज करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, एमडी एंड सीईओ इसके अतनु कुमार दास, और इसकी जो टैगलाइन है वो रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। तो आप ये जो सारे हैं इनका जो मल्टी टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। अब कुछ दिन पहले तो ये न्यूज़ चल रही थी कि बैंक ऑफ इंडिया को प्राइवेट कर रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होगा। तो नहीं, बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन इतनी इजीली से नहीं होगा। उससे पहले तो बहुत बैंक हैं उनका प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। उससे पहले तो पंजाब एंड सिंध बैंक का भी प्राइवेटाइजेशन होगा, उसके बाद में जो है बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होगा। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो अभी तक तो गवर्नमेंट ही रहेंगे, और उसमें भी गवर्नमेंट का स्टेक रहेगा। तो बैंक ऑफ इंडिया है वो प्राइवेट नहीं होगा। तो अपने बैंक ऑफ इंडिया की डिस्कस कर लिया, हेडक्वार्टर मुंबई, एमडीसी अतनु कुमार दास, और टैगलाइन है जो इसकी रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं तो यूनियन बैंक की, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर जो है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्ज हुआ था अभी जुलाई के अंदर, इन्होंने जो स्टार्ट किया था। और ये यूनियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था, इसके अंदर जो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मर्ज कर दिया। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, और इसके जो सीईओ हैं राजकिरण राय जी हैं। ये राजकिरण राय जी हैं जो अपने आईयूपीएस के भी हेड हैं, और इसकी जो टैगलाइन है इस बैंक की, गुड पीपल टू बैंक विद। दोबारा रिवाइज करते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का जो मर्ज हुआ था, इसके बाद इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, और इसके जो सीईओ हैं राजकिरण राय जी, टैगलाइन है इसकी, गुड पीपल टू बैंक विद। ये जो राजकिरण राय जी हैं ये अपने आईयूपीएस के भी हेड हैं इस टाइम पे। इसके बाद अपनी अगर बात करें तो नेक्स्ट इंडियन बैंक की, इंडियन बैंक के अंदर जो मर्ज हुआ था इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के अंदर मर्ज हुआ था। ये इंडियन बैंक के अंदर मर्ज होके और इंडियन बैंक ही रहा था, और इलाहाबाद बैंक है जो इंडियन बैंक के अंदर चला गया। मतलब कि इसका पेरेंटल बैंक इंडियन बैंक बन गया और इलाहाबाद बैंक उसके अंदर मर्ज हो गया। अब बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है, और इसके एमडी एंड सीईओ हैं जो है पदमजा चुंदुरु। ये जो एक वुमेन है, ये एमडी एंड सीईओ इसके हैं मिस पदमजा चुंदुरु, और इसकी जो टैगलाइन है, यूर टेक फ्रेंडली बैंक। दोबारा रिवाइज करते हैं अपने, इसका जो हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर है, इसके एमडी एंड सीईओ हैं जी मिस पदमजा चुंदुरु, और इसकी टैगलाइन जो है यूर टेक फ्रेंडली बैंक। इसके बाद अगर अपने बात करें तो अगला बैंक है अपना इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इसके अंदर तो इसकी टैगलाइन इसके नाम के अंदर ही दी हुई है, टू गुड पीपल टू ग्रो विद। इसकी बात करें अपने हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर है इसके चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसके एमडी एंड सीईओ है जो प्रेजेंट टाइम पे पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हैं। ये जो अपॉइंटमेंट है अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले ही कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, मेरे ख्याल से पिछले महीने या उससे पिछले महीने के अंदर ये अपॉइंट हुए थे। और इससे पहले जो कर्नम शेखर थे वो रिटायर हुए थे, उनकी जगह पे पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता की अपॉइंटमेंट हुई थी। इसके बाद अपने इसकी टैगलाइन की बात करें तो गुड पीपल टू बैंक टू ग्रो विद। रिवाइज करते हैं अपने इंडियन ओवरसीज़ बैंक, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई के अंदर है, एमडी एंड सीईओ है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, और इसकी टैगलाइन है जो गुड पीपल टू ग्रो विद। इसके बाद अपने नेक्स्ट बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बीओएम जो है भारत सरकार का उद्यम, ये जो एक परिवार एक बैंक, इसकी जो टैगलाइन है ये हिंदी में टैगलाइन है इसकी, और वन फैमिली वन बैंक। अपने को टैगलाइन जो है इंग्लिश के अंदर ही याद रखनी है, क्योंकि हिंदी के अंदर काफ़ी प्योर हिंदी हो जाती है और वो बाद में एग्ज़ाम के अंदर अपने को कन्फ्यूज़न होती है। तो अपने को इंग्लिश के अंदर ही इसकी जो टैगलाइन है वो याद रखनी है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है अपने पुणे के अंदर, और इसके एमडी एंड सीईओ है जो श्री एएस राजीव जी, और इसकी जो टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक, मतलब एक परिवार एक बैंक, वन फैमिली वन बैंक। रिवाइज करते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है जी पुणे के अंदर, और इसके एमडी एंड सीईओ है श्री एएस राजीव, और इसकी जो टैगलाइन है वो है वन फैमिली वन बैंक। ओके, इसके बाद अपनी नेक्स्ट बात करें तो यूको बैंक की, तो यूको बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर, और इसके एमडी एंड सीईओ है अतुल कुमार गोयल, और इसकी टैगलाइन है जो ओनर्स यूर ट्रस्ट।
और दोबारा बात करें अपने हेडक्वार्टर इसका कोलकाता के अंदर यूको बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर। एमडीसीओ अतुल कुमार गोयल, टैगलाइन ओनर्स यूर ट्रस्ट। आप ऐसे याद कर लीजिए, पहले बैंक, फिर उसका हेडक्वार्टर, फिर उसकी जो एमडीसीओ और उसके जो टैगलाइन, ऐसे उसकी टैगलाइन, ऐसे आप उसका याद कर लीजिए, क्योंकि ये आप इस सीरीज़ में याद करोगे तो आपको अच्छे से जो है याद हो जाएंगे। मतलब कि अपने सीधा याद करें, यूको कोलकाता, एमडीसीओ जो है अतुल कुमार गोयल है, और टैगलाइन ओनर्स यूर ट्रस्ट। यूको कोलकाता, अतुल कुमार गोयल, ओनर्स यूर ट्रस्ट। इसके बाद अपनी नेक्स्ट बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। ये बैंक जो है इंडिया का काफ़ी पुराना बैंक है, और ये जो मूल रूप से भारतीयों द्वारा संचालित किया जाने वाला अपने पहला बैंक कह सकते हैं, जो पहला बैंक था कि जो मूल रूप से जो इंडियंस थे उनके द्वारा जो इसको संचालित किया गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं अपने, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। एमडी एंड सीईओ है इसका, इसके पल्लव मोहपात्रा जी हैं, और इसकी टैगलाइन है जो सेंट्रल टू यू सिंस 1911 बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड यूएस। अराउंड मतलब अस, सॉरी, अराउंड अस। तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र। एमडी एंड सीईओ है इसके पल्लव मोहपात्रा। टैगलाइन है इसकी सेंट्रल टू यू सिंस 1911 बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। तो इसके बाद अपने नेक्स्ट बात करें तो अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इसके बाद बात करें अपने लास्ट, अपना जो 12वां बैंक अपने बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक की। तो सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर है। एग्ज़ाम के अंदर अपने पूछा जाता है इसका, अगर हेडक्वार्टर पूछते हैं तो अपने ये करते हैं कि पंजाब एंड सिंध देख के ये सोचते हैं कि पंजाब के अंदर इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए अपने, तो फिर ऐसा ही ऑप्शन उठाते हैं उसके अंदर कि जो पंजाब से रिलेटेड हो वही ऑप्शन उठा के उसका जो अपने तुक्का मार देते हैं। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पंजाब एंड सिंध बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। उसके नेम में पंजाब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर है। अब बात करें इसके एमडीसीओ की, तो इसके एमडीसीओ हैं एस कृष्णन। एस कृष्णन जो है ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट अभी पिछले महीने ये अपॉइंट हुए हैं। एस कृष्णन इस पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ की पोस्ट पे अभी पिछले महीने में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है, ये आपके जीके का भी पार्ट बनेगा। अपने जो ये हेडक्वार्टर वाला टॉपिक है इसको करंट जीके के अंदर ही काउंट करते हैं, कि अपना जीके के अंदर ये मानते हैं इसको भी अपने, इसकी अपॉइंटमेंट पूछी जाती है या हेडक्वार्टर पूछा जाता है या फिर टैगलाइन पूछी जाती है, तो अपने इसको जीके के अंदर ही लेते हैं। लेकिन मैंने इसको आपको बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर इस टॉपिक को करवा दिया है। इसके बाद अपने बात करें तो इसकी टैगलाइन की, तो इसकी टैगलाइन है जी, वेयर सर्विस इज़ ए वे ऑफ लाइफ। वेयर सर्विस इज़ ए वे ऑफ लाइफ। तो पंजाब एंड सिंध बैंक अपना लास्ट बैंक हो गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसके एमडी एंड सीईओ हैं एस कृष्णन। टैगलाइन है इसकी वेयर सर्विस इज़ ए वे ऑफ लाइफ। अब अपने बात करें तो अपने 12 बैंक की अपनों ने बात कर ली है। ये जो है गवर्नमेंट बैंक थे, और ये गवर्नमेंट बैंक का ऐसे किया गया कि इसका पार्टीशन ऐसे है कि ये 12 पीएसबी बैंक है, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके अंदर जो है 11 जो हैं राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है। जो बैंक पहले प्राइवेट थे और उनको बाद में सरकार की हिस्सेदारी उसके अंदर, वो बाद में उनको नेशनलाइज किया गया उनकी कैपिटल के हिसाब से। और जो एक है वो एसबीआई है, जो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, जो खुद सरकार का बैंक है एक। तो अपन ने 12 बैंक की बात कर ली। ये अपने बैंकों का जो हेडक्वार्टर है उसकी क्लास फर्स्ट थी। इसके बाद में अपनी जो आगे की जो क्लास है वो सेकंड क्लास होगी। सेकंड क्लास के अंदर भी अपने बैंकों के हेडक्वार्टर और टैगलाइन यही बात करेंगे, क्योंकि इनके अलावा भी अपने जो करंट में न्यूज़ के अंदर रहते हैं, जैसे करूर वैश्य बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। ये बैंक जो है अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपने को इन बैंकों के भी जो हेडक्वार्टर, एमडी, सीईओ, ये टैगलाइन जो है अपने को इनकी याद करनी पड़ेगी। ये एग्ज़ाम के लिए अपने एग्ज़ाम के पार्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपने ये भी अपने आगे वाली क्लास के अंदर ये सारे के सारे जो बैंक हैं, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बैंक हैं वो कवर करेंगे। हाँ, अपने सारे बैंक तो नहीं याद कर सकते, क्योंकि सारे बैंकों के अंदर तो इनके जो प्राइवेट बैंक बहुत सारे बैंक हैं, प्राइवेट, बंधन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, जो जो इम्पोर्टेंट है अपने उनकी जो बात करेंगे। और इसके अलावा देखें तो पेमेंट बैंक भी बहुत हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बहुत हैं। तो टोटल मिला के अपने जो इंडिया के अंदर बैंक काफ़ी हैं। तो सारे अपने याद नहीं कर सकते एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम भी अपने नज़दीक हैं। तो अपने जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मतलब कि जो
अपने अभी इन दिनों के अंदर या पिछले महीनों के अंदर जो अपॉइंट हुए हैं उन बैंक की अपने बात करनी है, उन बैंक की ही अपने को याद करनी है, क्योंकि उन्हीं की जो टैगलाइन पूछी जाती है और उन्हीं के एमडी और सीईओ पूछे जाते हैं और उन्हीं का हेडक्वार्टर अपने से जो है पूछा जाता है। तो आप ये टॉपिक है काफ़ी आपके एग्ज़ाम की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर अपने एग्ज़ाम के अंदर बात करें तो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से अपने 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ये इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन तो अपने हेडक्वार्टर्स का तो आता ही है एग्ज़ाम के अंदर, और एक एमडी एंड सीईओ जो अपॉइंटमेंट है उससे एक क्वेश्चन तो कन्फर्मली पूछा जाता है। उसके अलावा अपनी बात करें तो तीसरा जो इसकी जो टैगलाइन है वो पूछ ली जाती है कई बार एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आपके बन जाते हैं। तो मैंने आपको आज यहाँ पे 12 बैंक करवा दिए, आप 12 बैंक दोबारा देख लेना चाहिए, रिवाइज़ कर लेना आप इन बैंकों को अच्छे से याद कर लेना। और अगर आपको कोई भी इसके एमडी सीईओ और इसके किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपका जो है रिप्लाई दे दूंगा, आपका सोल्यूशन बता दूंगा उसका। और इससे पहले जो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास फर्स्ट लगाई थी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लेना। मैंने वो नॉर्मल बैंकों के अंदर बैंक और अकाउंट्स पे क्लास लगाई थी, आप वो क्लास देख लेना, मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी की बात अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास भी अपनी जो है हेडक्वार्टर एमडीसी और टैगलाइन यही रहेगी। और अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस हैं बैंकिंग अवेयरनेस हैं सभी के जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं। और हम जो इस चैनल पे नेक्स्ट आगे भी क्लासेस स्टार्ट करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जो बैंक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है सारी की सारी आपको यहाँ पर हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।